हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का अंत हो गया, लेकिन इजराइल को चैन की सांस नहीं मिल पाई। अब इजराइल दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमला शुरू कर चुका है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके लड़ाकों ने आज उदाइसा और यारून में इजरायली सैनिकों के पीछे हटने और नुकसान पहुंचाने में सफलता हासिल की है। इजराइल ने माना है कि उसके 8 जवान शहीद हो गए। कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह अब बहुत आत्मविश्वास से भरा है, क्योंकि उसने इजरायली सैनिकों को पीछे धकेलने में कामयाबी पाई है। वो इसे एक रणनीतिक जीत के रूप में देख रहा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 2006 की उस जंग के बारे में जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आमना सामना हुआ, उस वक्त के हालात कैसे थे और आज के हालात कैसे हैं। 2006 के इजराइल लेबनान युद्ध को ऑपरेशन चेंज ऑफ डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। ये युद्ध 34 दिनों तक चला, जिसमें 121 इजरायली सैनिकों की मौत हुई और 20 से ज्यादा टैंकों को हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया। इजरायली सैनिकों को लेबनानी सीमा पर हिजबुल्लाह की सुनियोजित घातक रणनीतियों का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के नतीजों का मूल्यांकन करने के लिए इजराइल की सरकार ने विनोग्राड आयोग गठित किया था और आयोग ने इसे एक असफलता के रूप में करार दिया। हिजबुल्लाह को क्षेत्र का सबसे ताकतवर गैर देशी सैन्य समूह माना जाता है। इजराइल के लिए लेबनान में जमीनी हमले की सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह की ताकत, उसकी गुरिल्ला युद्ध नीति और इलाके की बेहतर जानकारी है। 2006 के युद्ध में हिजबुल्लाह ने अपने अचूक रॉकेट हमलों और घातक रणनीतियों से इजरायली सेना को गहरा नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह की रणनीति केवल रक्षात्मक नहीं रही, उसने हमलों की भी योजना बनाई जो इजराइल की सेना के लिए अचंभित कर देने वाले साबित हुए। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास आधुनिक हथियारों का एक बड़ा भंडार है, जिनमें रॉकेट, मिसाइल और टैंक रोधी हथियार शामिल हैं। 2006 के युद्ध की शुरुआत 12 जुलाई 2006 को हुई, जब हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा पर हमला किया। युद्ध की तत्कालिक वजह हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सैनिकों का अपहरण था और कई अन्य सैनिकों को मार गिराया था। 1980 और 1990 के दशक में हिजबुल्लाह ने खुद को एक शक्तिशाली गैर राज्य सैन्य संगठन के रूप में स्थापित किया। लेबनान के दक्षिणी भाग में इसकी मजबूत पकड़ थी। इजराइल इसे एक प्रमुख खतरे के रूप में देखता था। हिजबुल्लाह की मिसाइल क्षमताओं और इजराइल पर लगातार होने वाले हमलों ने तनाव को बढ़ा दिया था। इजराइल और फिलिस्तीनी गुटों के बीच संघर्ष भी इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण था। हिजबुल्लाह फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है और गाजा पट्टी में हो रहे संघर्ष के कारण हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज किए। इजराइल और लेबनान के बीच सीमा विवाद लंबे वक्त से चला आ रहा था। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य उपस्थिति बनाई, जिसे हिजबुल्लाह ने लगातार चुनौती दी। इजराइल के लिए हमला उसके उत्तर में उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा था। इजराइल पर आरोप लगते रहे कि वे हमेशा लेबनान के क्षेत्र पर कब्जा करने की रणनीति पर काम करता है। ये भी एक कारण है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करने का एक मौका नहीं छोड़ता। 34 दिनों तक चले इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इजराइल ने हिजबुल्लाह की मिसाइल क्षमताओं को खत्म करने की कोशिश की, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी हिस्सों पर रॉकेट दागे। इस युद्ध में 1000 से ज्यादा लेबनानी नागरिकों की मौत हुई, जबकि इजराइल के 121 सैनिक और 40 नागरिक मारे गए। युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं निकला और आखिरकार संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से 14 अगस्त 2006 को युद्ध विराम हुआ। 2024 में इजराइल ने फिर से लेबनान में प्रवेश किया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये स्थिति 2006 की तरह ही होगी। बुधवार को इजराइल ने पुष्टि की कि दक्षिणी लेबनान में हुए संघर्ष में उसके 8 सैनिक मारे गए। इजराइल के लिए इस साल का सबसे घातक दिन था। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली सेना के 3 मेरकबा टैंकों को नष्ट किया है। हालांकि इस बार इजराइल ने अपने ऑपरेशन को सीमित और स्थानीय बताया, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और संकेत दे रहे हैं। इजराइल ने बड़ी तादाद में सैनिकों और टैंकों को लेबनान की सीमा पर तैनात किया, जिससे अंदेशा है कि ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है। 2006 के युद्ध के बाद इजराइल ने अपनी सैन्य रणनीति में कई बदलाव किए हैं। इस बार इजराइल की कोशिश है कि युद्ध लंबा ना खिंचे और हिजबुल्लाह की गुरिल्ला रणनीतियों से निपटने के लिए बेहतर योजना बनाई जाए। इजराइल की खुफिया एजेंसियां हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, ताकि इस बार वैसी गलतियों को दोहराया न जाए जो 2006 में हुई। लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह के खिलाफ एक व्यापक जमीनी युद्ध लड़ना आसान नहीं है। हिजबुल्लाह के पास इजराइल के रॉकेट डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भी चुनौती देने की क्षमता है और उसके पास इजराइल के अंदर तक पहुंचने वाले रॉकेट हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह को ईरान का खुला समर्थन है, जो इसे लगातार वित्तीय और सैन्य मदद पहुंचा रहा है। ऐसे में जमीनी हमले के नतीजे भयानक हो सकते हैं, क्योंकि ये साल 2006 नहीं है। इजराइल हो या हिजबुल्लाह, दोनों अब पहले से ही कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसे में अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष लंबा खिंचता है, तो यह न केवल लेबनान और इजराइल के लिए विनाशकारी होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर देगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।